नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। राजनीति के कितने कितने रंग होते हैं, पर इन रंगों में एक रंग बुढ़ापा का भी होता है और इस उम्र में पुत्र मोह का रंग कुछ ज्यादा चटक दिखता है। तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज का एक रंग ऐसा भी दिखा। इस रंग में मजबूरी का रंग कुछ ज्यादा घुला था। इस मजबूरी का आलम देखिए कि तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नहीं पहुंचे, पर पिता के दायित्व के साथ लालू यादव पहुंचे और आशीर्वाद भी दिया है। ये वही लालू यादव हैं जिन्होंने 8 महीने पहले तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया था। आज उसी तेज प्रताप को लालू यादव ने आशीर्वाद भी दिया है, वो भी सार्वजनिक मंच से। लालू यादव का तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में आना और मां राबड़ी देवी सहित बहनों का नहीं आना, ये बताया गया कि परिवार अब दो मुहाने पर खड़ा है। तेज प्रताप का ये कहना कि जय चंदवा घेरे हुए है बता रहा है कि मिलने की भी बात सहज नहीं है। ऐसे में लालू यादव तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में आए और ये मानते हुए भी कि मिलना असंभव है, तो उस पुत्र को ताकत दे दी जाए जिसके पास न तो एमएलए है और न ही एमपी। ऐसे में बड़े बेटे के सिर पर हाथ रखकर इशारों में ही अपने समर्थकों के बीच लालू यादव ने यह संदेश दे दिया कि राजनीति की गोद में इसे लें और इसे सच्चा प्यार दें। तो जिस जयचंद के चलते राष्ट्रीय जनता दल पहले से तीसरे नंबर की पार्टी बनी, राजद सुप्रीमो लालू यादव इस भोज में अकेले आकर उस फैक्टर को उजागर कर गए। जयचंद की रणनीति के दबाव में लालू यादव का परिवार नहीं होता तो मां राबड़ी देवी, बहन मिसा, रोहिणी जरूर आते। इन लोगों की मजबूरी थी। तेज प्रताप के मामा साधु, सुभाष और प्रभुनाथ यादव ने भी तेज प्रताप की आवाज से दोनों को एक होने का ही संदेश दिया है और कहा भी कि राजनीतिक रूप से मजबूत होना है तो एक होना है, और ये संदेश सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए था। तेज प्रताप ने तो बड़े पुत्र और बड़े भाई की भूमिका का बखूबी निर्वहन किया है। खैर, तेज प्रताप के लिए ये आशीर्वाद ही बहुत कुछ मायने रखता है और इसी को लेकर लालू के लाल गदगद है। दही चूड़ा के सफल आयोजन के बाद आतिशबाजी कर खुशी मनाई है। तेज प्रताप यादव की ओर से आयोजित दही चूड़ा भोज ने बिहार की राजनीति में भी नई गर्माहट पैदा कर दी है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, लालू यादव और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित पक्ष विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने दही चूड़ा का लुत्फ उठाया है तेज प्रताप यादव के आवास पर। तो दही चूड़ा भोज के सफल आयोजन से तेज प्रताप का दिल बाग बाग हो गया है। मेहमान नवाजी खत्म हुई तो तेज प्रताप ने आतिशबाजियां की। इस दौरान उनके साथ कोर टीम के 8 से 10 लोग मौजूद थे। तेज प्रताप ने कुर्सी पर बैठकर इस नजारे को एंजॉय किया, फिर इसका वीडियो भी बनवाया है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद तेज प्रताप के लिए बड़ी चुनौती थी। दही चूड़ा भोज के लिए कार्ड तो उन्होंने सीएम से लेकर गवर्नर और कई मंत्रियों को दिया था। अपने माता पिता और भाई को भी न्योता दिया। खास बात रही कि तेज प्रताप ने सभी को खुद जाकर निमंत्रण कार्ड दिया था। सबसे पहले तेज प्रताप के बुलावे पर उनके पिता लालू यादव पहुंचे। इसके बाद समा बंधा ही रहा था कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का काफिला पहुंच गया। फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तेज प्रताप के दही चूड़े का लुत्फ उठाया। एनडीए के कई मंत्रियों के साथ कई दूसरे बड़े नेता भी तेज प्रताप के घर पहुंचे। तेज प्रताप ने अपनी दही चूड़ा भोज को सफल माना और सूर्य ढलने के बाद आतिशबाजी कर जश्न मनाया। भोज की शुरुआत बेहद प्रभावशाली रही जब तेज प्रताप के निमंत्रण पर सबसे पहले उनके पिता लालू प्रसाद यादव पहुंचे। इसके तुरंत बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का काफिला पहुंचा। दोनों दिग्गजों ने एक साथ बैठकर दही चूड़ा और तिलकुट का स्वाद लिया। इस दौरान उनके बीच लंबी अनौपचारिक बातचीत भी हुई। इसके अलावा काफी समय बाद तेज प्रताप के मामा साधु यादव भी अपने भांजे के बुलावे पर पहुंचे, जिसकी चर्चा राजनीतिक और पारिवारिक गलियारों में खूब हो रही है। इस भोज में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी शिरकत की। विपक्षी खेमे के इन नेताओं की गर्मजोशी ने सबका ध्यान खींचा। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक रहस्यमयी बयान देते हुए राजनीति में नए समीकरण की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि आज से ग्रह बदल रहे हैं और राजनीति में एक नया समीकरण जन्म लेगा। पशुपति पारस के इस बयान ने बिहार की भावी राजनीति को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म कर दिया है। और अंत में जब मेहमान विदा हुए और आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो मेजबान तेज प्रताप यादव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
अपनी कोर टीम के साथ उन्होंने कुर्सी पर बैठकर आतिशबाजी का आनंद लिया और इसका वीडियो भी बनवाया। चुनाव के बाद ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि की तरह था। आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ अपने चहेते नेताओं की झलक पाने के लिए घंटों डटी रही। मीडिया वालों का भी बड़ा जमावड़ा दिखा, जिससे तेज प्रताप का सियासी कद बढ़ गया। राजनीतिक गलियारों में तो ये चर्चा भी है कि तेज प्रताप के मकर संक्रांति मनाने के पीछे कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो नहीं है। एक रणनीति के तहत तेज प्रताप को मकर संक्रांति मनाने का संकेत दिया और ये भी कहा कि समग्रता में आमंत्रण देना। अगर सांस्कृतिक बोध के साथ जितने कद्दावर नेता आएंगे उनका कद उतना ही बड़ा होगा, और नहीं भी आए तो नेताओं के न आने का नकारात्मक भाव तेज प्रताप के टारगेट वोटरों को सकारात्मक भाव से भर देगा। तो ये सच है कि राजनीतिक कारणों से तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप का आमंत्रण नहीं स्वीकार किया। हालांकि तेज प्रताप जब मकर संक्रांति में आने का आमंत्रण दे रहे थे, उस समय की तस्वीर में तेजस्वी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उस तस्वीर से यह स्पष्ट हो गया था कि तेजस्वी यादव नहीं आएंगे, लेकिन तेज प्रताप ने इसका प्रचार खूब किया। भाई आएगा, देर से उठता है, रात 9 बजे तक इंतजार करूंगा। तेज प्रताप ये सब कहकर अपने वोटरों को ये कह रहे थे कि हमने अपनी तरफ से परिवार को एक करने की कोशिश की, पर इस पारिवारिक एकजुटता के अभियान को तेजस्वी यादव ने स्वीकार नहीं किया। तेजस्वी को अभी भी परिवार से ज्यादा जयचंद पसंद है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।